हाँ 40 पे उठेगी कॉल इसकी, 40 के आसपास ये इक्वल हो जाएंगे। वो प्रीमियम भी हमारी 40 रुपए पे इजाजत देता है। हाँ हम सोचते थे कि पता नहीं घूम गई, क्या हो गया क्या नहीं हो गया, फलाना हो गया ढिमका हो गया। फलाना ढिमका, ढिमका फलाना नहीं होएगा। अब एक दूसरे देखो कंटिन्यू हम एक ही उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो अब है ना वो एक रिलेट हो रही है, वो चीजें बार बार रिपीट होती हुई दिखाई दे रही है ना वो चीजें, तो डर नहीं लगता फिर लाइव मार्केट में कि भाई ये चीज तो मैंने 1000 बार देख ली, जब ऐसा होता है तो ऐसा ही होता है, फिर कहेगा डर। लेकिन जब ये होता है ना कि वो प्रैक्टिस उस लेवल की नहीं होती, तो फिर वो दिमाग से चीजें निकल भी जाती है और वो डर भी लगता है, फिर वो नहीं इसलिए सर, प्रैक्टिस अब जैसे आपने बता दिया कि ये 250 से आ रही है, प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक ये उठेगी नहीं। हाँ तो ये बार बार 38 रुपए का 60 रुपए 38 रुपए 60 रुपए आ जा रहा है, तो डर नहीं लग रहा ना। हाँ बिल्कुल नहीं। वही फंसी खड़ी है मार्केट पूरी। पीसीआर बुलिश है क्या? पीसीआर तो बेरिश ही मिलेगा सोनालिका जी, ओवर सोल्ड मिलेगा, बल्कि देखो ये देखो ओवर सोल्ड है। इंक्रीज हो रही है ना, पहले तो कम थी ना, 30 के आसपास थी, ये 55 हुई हाँ है। इतना तो इंक्रीज, इतना तो 75। इंडिकेशन देती है, ऐसे ही इंडिकेशन आज का था इसका, हम्म, ऐसा ही इंडिकेशन था आज का भी। हाँ सही है। सेम है बिल्कुल, आज भी डाइवर्जन बना था और इस मार्केट में भी डाइवर्जन है 23 सितंबर वाली में, सेम आरएसआई डाइवर्जन है, सेम
पीसीआर है सेम बिल्कुल अब आ गई सर 100। 100 आ गई तो अब प्रीमियम देखेंगे। अभी तो 47-30 चल रहा है, कोई नहीं, इसको होने दो एक बार। अब 70 या फिर 44-33, अब 40 का वो लगा दो, इसमें हो जाएगा 40 तक ये आएगी ना, हो जाएगा ये। 40 का ऑर्डर लगा दो इसमें, 40 का ऑर्डर। अब गुप्ता जी पहले तो क्लियर? वहां से निकलें सर। बताओ, 38 मिल गया। हम्म। हाँ, वहां से तो 70 हो गया वो, ये 38 रुपए मिल गए, उठ गया ये प्रीमियम अपना 38 में, हम्म। बराबर हो गया था ये बिल्कुल प्रीमियम। हाँ, अब ये रेजिस्टेंस तक आ जाएगी मार्केट है। अब रेजिस्टेंस तक आएगी 190 था। जहां स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, जहां स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर ये स्ट्रॉन्ग यहाँ हो गया 153 पे, तो 150 तक आ जाएगी। 150 पे अगर ये स्ट्रॉन्ग हो गया तो 150 तक आ जाएगी, और 150 आते आते अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया तो ये 180 तक आ जाएगी। ₹38, ये देखो अब बराबर हो गया ना बिल्कुल। अब बताओ इसमें कोई है कोई शंका? अब एक बार इसका नीचे से वो दिखा दें पीसीआर, ये देखो, और सोल्ड 70 था ना, ये 65 हो गया ना। अब ऐसे ही आज भी हुआ था ना। बताओ आज किस किस ने फील किया? क्या ये तो हमें मालूम है। हाँ, और अब यहाँ पे कोई डायरेक्ट प्रेशर वाली बात है नहीं, तो आज प्रीमियम आज इक्वल पे हमने उठा लिया। डायरेक्ट प्रेशर होता तो हम पूरा 60 का वेट करते इसका, ठीक है। डायरेक्ट प्रेशर होता तो हम 60 का वेट करते। अब डायरेक्ट प्रेशर नहीं है तो हमने इक्वल प्रीमियम पे उठा लिया मार्केट को। क्लियर? बिल्कुल सर। बताओ सोनालिका जी, कोई डाउट? नहीं सर। बोल देना अगर कहीं भी आपको कंफ्यूजन लगे हम्म। कि पिछली मार्केट में आपने ऐसे बताया था, अब इस ऐसे बता दिया। वो सीएटी कैट और वो क्या बोल रही थी वो रोमा, वो नहीं करना, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए एक एक चीज। अब हमने है ना ये 10-12 चीजें हैं बस जो हमेशा देखनी है, उन पे हमने बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहना है, और उन 10-12 चीजों की 1000 बार प्रैक्टिस कर लेनी है अब लगातार, और मैं कराता हूँ बैठ के आपके साथ में। करत करत अभ्यास की जड़मति हो सुजान। इसमें मेरे को भी बेनिफिट मिल रहा है गुप्ता जी, आपके साथ बैठ के प्रैक्टिस कराने में। कई बार मैं भी, जैसे मान लीजिए अब काफी दिन हो गए ना क्लास व्लास नहीं ले रहे, प्रैक्टिस मेरी भी नहीं हो रही, तो मैं भी लाइव मार्केट में काफी चीजों को मिस कर देता हूँ। और अकेले से मेरे से भी नहीं होगी प्रैक्टिस। अब उनकी बच्चों की चल रही है सर क्लास। उनकी सुबह चल रही है। देखो अब दोबारा वही गई है ना 90 के आसपास, प्रीमियम घटा नहीं है, 44 ही घटा है। हम्म, ये सही है प्रैक्टिस करने का तरीका, ये सही है। अच्छा, ये उससे फास्ट है।
लाइव मार्केट से फास्ट है ना ये। हाँ, इस पे उससे अगर हमारी नजर जम गई तो लाइव मार्केट में तो जम ही जम जाएंगी। नहीं सर, लाइव मार्केट में और इसमें क्या फास्ट है, ये तो उतना ही है। उससे वो भी फास्ट तो इसलिए है ना, वो तो 9 सेकंड 9 सेकंड का रिफ्रेश 9 ही सेकंड में आता है लाइव मार्केट में। इसमें हमने 2 सेकंड में कर रखा है, 9 सेकंड का 10 सेकंड का। अब तो सर फटफट कर दो इसको। RSI डाइवर्जन फटफट कर दे। और क्या, ठीक बात है, आपको जल्दी प्रॉफिट चाहिए अब इसका है। लो जी। ओह, 150 आते आते भाग स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया ना। नहीं गुप्ता जी, नहीं हो पाया तो ऊपर टोटल 80, रिवर्स है मार्केट तो। 90-95 आ जाएगी फिर। 200 200, अरे अभी तो बहुत दूर है, दिल्ली 200 बना देगा ये इसको। पूरा दिन पड़ा है ना सर, अभी तो एक 200 सिरा लगा लिया। बिल्कुल 200 तक नहीं निकलेंगे अब इसमें से। 200 पे निकल जाएंगे इसमें, क्योंकि 200 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल जाएगा इसको। अब देखो, ये बीच वाले स्ट्राइक प्राइस से अगर आई हुई होती ना तो अब ये प्रेशर इसको रोक लेता है 160 पे। अब ये बिल्कुल बॉटम से आई हुई, ये 200 आ गया, ठीक है, खत्म। खत्म। ये ये कितने का प्रीमियम हो उठाया गया? 20 हो गया ना 120। वही वो भी 120 का हुआ था, ये भी 120 हो गया। 40 रुपए में उठाया था, 38 में वो उठाया था, 38-40 में ये उठाया। तो 4×3=12, 4×3=12, 3×3=6 गुना हो गया आपका। एक ही दिन में 6 एक्सपायरी का काम हो गया बस। लेकिन इसको है ना 1000 बार प्रैक्टिस करोगे ना। अब ये सीन देखो, अब ये सीन आज का जो सीन था ना वो सेम सीन था इस मार्केट था ना। सेम सीन था सर, बिल्कुल आर से प्रॉपर वैल्यू लगा के चली आ रही थी। आज भी ऐसे ही थी, ऊपर से 700 से गिर रही थी ना मार्केट ना, कहाँ से गिर रही थी, 26,000 से गिर रही थी ना ऊपर भी आज। 26 या 20 से चल रही थी ना मार्केट, हम्म। पूरा एक्सटेंशन लगा के चल रही थी आज। हाँ, तो नीचे पूरा सपोर्ट तक गई, फिर पूरे सपोर्ट सब। से फिर वापस पूरा रेजिस्टेंस तक आई, हम्म, फिर रेजिस्टेंस से फिर वापस सपोर्ट तक गई। हम्म। यही तो किया ना आज भी। अब ये फिर वापस जाएगी नीचे यहां से, क्योंकि अब इससे ऊपर कहाँ, इससे ऊपर कहाँ, हाँ, मतलब इससे ये मैक्सिमम ये ला लो कि 250 ये मैक्सिमम है। 250 पे आए तो पुट बनाओ इसमें। मैक्सिमम 250 है ये ऊपर, क्योंकि यहाँ पे ये आ ये गया सर एक्स्ट्रा प्रेशर। 210 का दिखा रहा है ये। तो 210 से ये वैसे तो 30 पॉइंट मान ये लो, 210 240। का दिखा रहा है, लेकिन गुप्ता जी सुनो मेरी बात। जब ये नीचे सपोर्ट स्ट्रॉन्ग थी, गई थी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, तो वहां पे रेजिस्टेंस का प्रेशर नहीं था सपोर्ट पे। अब तो यहाँ तो सपोर्ट शिफ्ट ही हो गया, तो एक डाइवर्जन ऊपर आ जाएगी ना अच्छा, 250 ठीक। तक। 250 तक अगर वहां सपोर्ट शिफ्ट हो जाता ना, रेजिस्टेंस जब ये नीचे गई थी सपोर्ट पे, तब हम 50 से उठाते इसको। ठीक है सर।
इस चीज को क्लियर रखो। अब 250 से पहले एंट्री नहीं करनी इसमें, ठीक है। 250 पे आए तो फुट की एंट्री मारेंगे इसमें। अभी तो टाइम है 2 बजे तक, अगर आ जाती है ये 250 पे 2-2:30 बजे से पहले पहले तो मार देंगे, नहीं तो फिर छोड़ देंगे इसको। दो मैंने ये देखा है कि ये जो ट्रेड देती है ना हमारे को, 2-10, 2-5, 2-10 पे मैक्सिमम है, उसके बाद ट्रेड करनी भी नहीं चाहिए। 2-10 के बाद अगर वो कहीं आती जाती है ना तो फिर उसको छोड़ ही दो उस मार्केट को। 2 बजे तक अगर ये 250 लगा देगी तो हम इसमें एक पुट की एंट्री बना लेंगे। हमने अपना टारगेट बुक कर लिया है, यहाँ पे बात खत्म। 250 का वेट करो, मैक्सिमम 2 बजे 2:10 तक करो, फिर उसके बाद आती है तो भी नहीं करेंगे हम इसमें ट्रेड। अच्छा 2:10 तक ही एंट्री करनी है बस, उसके बाद तो काम ही नहीं करना है इसमें। हाँ, उसके बाद काम मत करो इसमें, क्योंकि फिर वो फंसाती है, वो कहीं ना कहीं उलट पुलट। और 2:30 बजे के बाद तो डाटा वैसे ही वो उठा पटक मचती है, डाटा में फास्ट फास्ट चेंजिंग आती है ना, तो इतना मतलब फास्ट हम कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन में मिस्टेक कर जाते हैं और दिन भर का कमाया हुआ प्रॉफिट दे जाते हैं लास्ट में। दिन में तो हम बड़े पैसेंस से बड़े तसल्ली से ट्रेड करके प्रॉफिट ले लेते हैं, और उसके बाद फिर वो 2:30 बजे के बाद वाली जो ट्रेड है ना वो कहीं ना कहीं लपेट ही लेती है, क्योंकि फास्ट मूवमेंट रहते हैं ना, ऊपर नीचे फास्ट। तो कहीं चूक हो गई ना थोड़ी सी भी तो वो चूक एकदम से गड़बड़ कर देती है। अब तो इतना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपका भी हो गया। वो सर 2:45 के बाद जब डाटा चेंज होता है ना, वो 2:45, 2:50 एकदम से ओआई ऑटो उठा के वो सब पूरा समीकरण ऐसा बना देंगे वो। हाँ बिल्कुल, वो मतलब उसमें क्या है कि सही बात यह है कि मेरा 5-6 साल का एक्सपीरियंस है इस मार्केट में डाटा का पूरा, लेकिन मैं भी उसमें कहीं भी कभी कभार लपेटे में आ जाता हूँ। तो इसलिए ये नियम पक्का ही बना लो कि उसमें हम 2-10, 2:15 के बाद ट्रेड ही ना करें इसमें। कई बार तो सटीक बैठ जाती हैं चीजें, कई बार लपेटे में आ जाते हैं, और फिर वही वही बात है कि लपेटे में आ जाते हैं तो वो बड़ा ही लॉस होता है फिर उन दिन। प्रीमियम बहुत तो स्पीड से खत्म करते हैं ना उसमें। कई बार बड़े प्रॉफिट भी हो जाते हैं उस दौरान, लेकिन कई बार बड़े लॉस भी तो होते हैं ना, फिर उस चीज को छोड़ ही दो ना जहां पे लॉस के चांसेस ज्यादा है। अब अगर ये कहाँ मिले तो क्या करें, अब बताओ कहाँ मिले तो क्या करें। अब तो 160 में दे रही है हमसे। रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो गया ना 25,200 पे, तो उसकी वैल्यू लगा चुकी है 25,220 है। तो अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे मिले 117 पे। स्ट्रॉन्ग नहीं हो रही ना सपोर्ट यहाँ पे, इसलिए 160 से तो नहीं, 160 से। अब इसमें इम्बैलेंस देख लो। यहाँ तो रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गई ना, हाँ रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग होगी लेकिन सपोर्ट स्ट्रॉन्ग नहीं हो रही ना। तो फिर रेजिस्टेंस तो एंट्री बन सकती है ना। हाँ रेजिस्टेंस रहेगी, हाँ रेजिस्टेंस से बन जाएगी।
रेजिस्टेंस से एंट्री बन ड्रॉप गई। हो गया। अब वही कहानी बन गई। अब दो स्ट्राइक प्राइस पे रेजिस्टेंस आ गया उधर इस साइड में, उस साइड में दो स्ट्राइक प्राइस पे सपोर्ट आ गई, इस साइड में दो स्ट्राइक प्राइस पे रेजिस्टेंस आ गया। अब ये मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि ये मार्केट है ना 25,200 पे ही सपोर्ट रेजिस्टेंस को स्ट्रॉन्ग करके यही जैसे या तो सपोर्ट के एक्सटेंशन पे या रेजिस्टेंस, यानी कि 200 या 170 के आसपास, ये 160 के आसपास बंद कर देंगे इसको। तो अब तो रेजिस्टेंस दो स्ट्राइक प्राइस पे है, 200 और उस 250 पे है। इस कंडीशन में तो हम 200 से नहीं उठाएंगे पुट। हाँ, अब यहाँ इम्बैलेंस देख लो आप। अब यहाँ इम्बैलेंस देख लो, उधर 30, इधर 60। ठीक है, इनबैलेंस है ही नहीं सर अभी। इम्बैलेंस तो 50% तो है। हाँ ये वैसे, हाँ ये 30 और 60 इनबैलेंस तो है सर। 50% तो इम्बैलेंस है, लेकिन वही है कि एक्सटेंशन लगा दे 210 और डेल्टा 50-51 का है, तो 210, 15, 20 तक वेट करें। भाई इम्बैलेंस भी तो हमारी वैल्यू पे ही काम करेगा ना। 210, 15 की वैल्यू तो लगाए, नीचे 160 की लगाए, ठीक है, नीचे 160 की, ऊपर 215 की। या फिर डबल का इनबैलेंस हो तो अब वैल्यू डबल में। वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, कम से कम डबल का हो उस वैल्यू पे आए तब है। तो 10-5 पॉइंट हम छोड़ तो छाड़ के ले सकते हैं। नहीं, अब 50 पॉइंट के लिए 10 पॉइंट कैसे छोड़ दोगे गुप्ता जी? मार्केट 160 से नीचे नहीं दिख रही। हम्म हाँ उसमें नहीं छोड़ सकते, 100 पॉइंट वाले में छोड़ तो सकते हैं। बॉटम तो सारा लगा दिया मार्केट ने, ऊपर 100, 250 लगा दिया, नीचे 100 लगा दिया। टॉप बॉटम के तो सारे काम कंप्लीट हो चुके, मार्केट कोई सिरा तो बचा ही नहीं है। तो अब तो ये 200 के स्ट्राइक प्राइस के उसमें ही क्लोजिंग आनी है इस मार्केट की। अब तो इसमें हमने 50 पॉइंट के लिए 10 पॉइंट को अवॉइड थोड़ी ना कर सकते हैं, हम पूरी प्रॉपर वैल्यू का वेट करेंगे। हम्म भाई एक स्ट्राइक प्राइस पे हो सपोर्ट और रेजिस्टेंस गुप्ता जी, तो हम कोई ये थोड़ी ना देखते हैं फिर उसमें प्रीमियम इक्वल वाला, और वो तो हम फिर प्रॉपर स्ट्राइक प्राइस का ही तो वेट करते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। एक्सटेंशन का मतलब हम्म, तो एक्सटेंशन का मतलब क्या है कि ये 210 की वैल्यू दिखा रहा है, और इधर जब ये ऊपर आ रहा है तो ये डेल्टा बढ़ रहा है, तो ये 220 तक आए तो हम देखें। और वो भी तब देखें जब ये प्रीमियम 40 का हो जाए। ये हम्म, ये प्रीमियम है। बिल्कुल बिल्कुल। अब इस प्रीमियम को 40 से पहले कैसे ले लोगे आप? 50 का कैसे ले लोगे इस प्रीमियम? नहीं ले सकते। तो ये प्रीमियम 40 का होए तब देखेंगे, और ये 220, 30 आए तो ये प्रीमियम 40 का हो। और अगर ये 200 के आसपास ये प्रीमियम 40 का हो गया तो भी नहीं लेंगे इसको 40 में, फिर ये 30 में मिलेगा, क्योंकि इसने ये वैल्यू तो लगाएगी 210, 20 की। हम्म,
नहीं 220 की वैल्यू तो उसने लगा रखी है पहले, तो अब ये 160 की वैल्यू लगाएगी ना पहले। है। हाँ ठीक है, 160 की। हाँ 160 की लगाए। सही है, ये बात भी सही है आप। अब देखो ये ऊपर आ रही है ना, तो ये 56 का डेल्टा हो गया, 57 का बढ़ रहा है ना, तो 30 तक आ जाएगी ये। बिल्कुल। तो अब हम 40 में भी नहीं उठाएंगे इसको। अब 30 में उठाएंगे इसको। ये उठा लिया 30 में, 28 गया। अब इसको 50, देखो 28, 30 में उठा लिया हमने इसको, 26 गया, 25 गया, 30 में उठाया था, 24 गया, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब इसको 50 में निकाल देंगे अपन। 25 गया ना ये, हम्म 24 तक गया है, तो 50 की बजाय बल्कि इसको है ना 48 में ही निकाल देंगे। इस प्रीमियम को। और इसमें ही निकालना पड़ेगा इसको। स्ट्रांग हो जाए तो 40 तक आती है ना मार्केट। क्या स्ट्रॉन्ग हो जाए? जैसे सपोर्ट स्ट्रांग हो गया था, तो आप कह रहे थे ना शिफ्टिंग नहीं, देख ये के। प्रीमियम हमें 48 में निकालना पड़ेगा गुप्ता जी। नहीं नहीं, वो तो 25 ठीक तक है। गया ना ये, हाँ। तो डबल ही होएगा ये। 25 से हम्म 50 होएगा तो 48 में लगाएंगे। ये कई बार है ना, पूरी प्रॉपर 50 भी नहीं लगाती इस कंडीशन में। तो इसको, इसका ऑर्डर लगा दो 48 का, बस बात खत्म करो इसका। छत्तीस। ये तो वापिस आ गया। 30, 36। ये प्रीमियम बराबर करेंगे ये। तीस, वही आ गया 30। यहाँ 50 तक आ सकती है मार्केट अब। हम्म चलो 250, इसका 250 आएगी तो ये कितने में मिल जाएगा हमारे को? लगभग 20 रुपये में मिल जाएगा ये। इससे ऊपर तो है नहीं 250 से।
नहीं, प्रीमियम बराबर पे भी छोड़ सकते हैं सर, इसको 250 ना लाके। तो 240-45 तो लग गया ना मार्केट का। ये प्रीमियम अब 29, 27, 28, ये इक्वल हो गया। अब ये अब ये बढ़ इक्वल हो जाएगा। गया, अब हुआ इक्वल। अब बढ़ जाएगा ये। हाँ, अब यहीं से चला जाएगा, वो 25 की जो वैल्यू नीचे की हाँ लगनी थी वो फिर लग गई इसकी। अब यहीं से चला जाएगा ये। ये भी वही वाली बात है सर, इसकी जो डिमांड बनती है ना, जैसे 25 से वापस लाया 40 तक, हम्म फिर ये 25-28 से फिर वापस लौट जाएगा। हम्म जैसे डिमांड बना के चलते हैं ना, हम्म उसी को पकड़ाने लाते हैं। हम्म। अब इसमें 50 पे निकलना पड़ेगा गुप्ता जी। हम्म 40, 41, 42, देखो इक्वल करते ही फटाफट बढ़ने लग गया ना। 44, 45, 40, इसमें तो वैसे यानी सर इसी जगह पे निकल जाए ना बढ़िया है, क्योंकि 212 से नीचे मार्केट है नहीं ना। 48 का लगा रखा है इसमें। 48 का लगा रखा है। अब देखो 45, 43, 45। 44, 45, 45, 45। सही है भैया। 36, 34। वेरी गुड। अब तो ये प्रीमियम वापिस जाएगा। अब तोड़ देगा सर प्रीमियम को। 25 है, 25 जाएगा अभी। 25 जाएगा अभी प्रीमियम। अब तोड़ सकते हैं, अब कोई बात नहीं, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे इक्वल इक्वल होएगा ना यहाँ पे, हम्म, तो ये 25 जाएगा। ये 25 जाएगा, ये 25 जाएगा, तब इक्वल होएगा ना। ये दोनों 25, 25 होंगे तो इक्वल होएगा ये। हम्म। फिर 25, 25 से फिर ये गिर जाएगी। 250 से ऊपर भी नहीं है मार्केट, 30 पे खड़ी है, तो 25, 25 हो जाएगा ये। हम्म, 18, 19। अब इम्बैलेंस बन गया मार्केट में पूरा। यहाँ 34, 35 रुपए, ये 16। अरे वाह। 60 आ गई ना, एक्सटेंशन पा गई सर मार्केट पूरी। 15, 15। अब ये बचा है। इससे ऊपर कहाँ है यार? 260 से ऊपर। अभी तो फिर जीरो कब? अरे 2 बजे है अभी तो। ये 2:30 के बाद जीरो होता है। 2:30 के बाद अगर ये प्रीमियम मिले ना, अभी तो 2:10 तक, तो 15 मिनट तक तो ट्रेड बनाते ही हैं आप। हाँ, ये तो वो ट्रेड बनी है अपनी। 50 जाएगा ये पूरा पक्का कन्फर्म। अभी तो मैंने बताया था कि 2:30 के बाद अगर कोई ट्रेड बने ना तो वो नहीं लेनी। 2 बजे मतलब 2:15 के बाद, 2:15 तक अगर कोई ट्रेड बनती है वो पूरा टारगेट दे देती है। फिर 260 से ऊपर कहाँ थी मार्केट? देखो 260 से 210 आएगी मार्केट, 210 आएगी तो भी 45 रुपए के आसपास फिर आ जाएगा ये। 50 रुपये जाना है पूरा। 15 से 50 गया ये, बाकी ये बात है। हमने वो 45 पे बुक नहीं किया ना। अब भी सर ये 50 मुश्किल जाएगा। ये आ गया 56, 56 आ गया, 70 आ गया। बस काट दो, बताओ, ये छुट्टी। वाली पर ये परफेक्ट मिली सर, ऊपर से इसने परफेक्ट दी है।
ये मैं बताने लग रहा ना, ये अब देखो इसमें डर कैसे लगता है कि जैसे मान लीजिए सपोज करो आज का कोई प्रीमियम था 15 रुपए का नीचे था, लेकिन वो कितने बजे था सर ये स्टार्टिंग से बताओ। यहीं से चली है ये मार्केट, यो मान के चलो। तो और फिर ये जो 15 रुपए का प्रीमियम उठाया था मैंने, अपनी बात हो रही थी ना उस समय, मगर मैं 15 रुपए का ऑर्डर लगा रखा है, वो कितने बजे था वो? हाँ तो फिर वो उसने टारगेट देना ही नहीं था, उसने तो जीरो ही होना था। हाँ ये जीरो करा दे, ये जीरो करा दे। हाँ 3 वाले कैंडल में प्रीमियम मिल जाएगा, हम ये सोच रहे थे ना। ये था, ये था कहाँ था ये, ये जो प्रीमियम आया था एक बार इसका लगाइयो, ब्रोकर का चार्ट लगा के प्रीमियम लगाइयो। कौन सा प्रीमियम था वो? 900 का था ना शायद, 950 वाला था वो, 15 रुपए है। 900, हाँ 950 का लगाइए एक बार, उसका प्रीमियम लगाइए 950 का, 15 रुपए किस टाइम आया है। ये अगर 2:15 के बाद आता है ना तो वो जीरो होना है, उससे पहले आता है ना 2:30 के बाद आता है तो जीरो होना है, 2:15 तक आता है तो वो 50 होना है। इसके पीछे बस सर रीजन ये ये हो एक सकता है ना माइंड। मार्केट में, इसके पीछे सर रीजन ये हो सकता है कि मार्केट आज इसने क्या करा, आज तो ये रेजिस्टेंस का एक्सटेंशन लगा ही चुकी थी, तो एक्सट्रीम तो लग चुका था ना मार्केट का, तो अब तो इसको नीचे की तरफ ही चलना था। ये जो आप कह रहे हैं ना कि कभी किसी दिन कर जाती है, किसी ये दिन नहीं रीजन करती भी है। ठीक है, लेकिन 2:30 के 2:30 के बाद कोई भी ट्रेड आओ, कैसी भी आओ, हमने लेनी नहीं, वो उठ पटांग हाँ ट्रेड है। हाँ ठीक है, बट इसके पीछे रीजन तो ये हो सकता है कि कभी कर जाती कभी नहीं करती है, इसका तो ढाई नहीं बजे पता। तक है ना, हम अपने टारगेट के लिए रुक सकते हैं। बताओ, गलत था ना ये टाइम बिल्कुल। हमने जो भी ऑर्डर लगा रखे हैं ना वो 2:15 तक अगर नहीं उठते हैं तो उन सभी ऑर्डरों को कैंसिल करो, और जहां हमारी प्रॉफिट चल रहा है ना उसको बुक करो और मार्केट को क्लोज करो, बस ये नियम बना लो पक्का। क्योंकि जितनी भी ट्रैपिंग होती है ना वो 2:15 के बाद होती है इस मार्केट में, और खासकर एक्सपायरी वाले दिन। बहुत फास्ट और होती ये है अपना, सर। हाँ अपना पक्का नियम बना लो, ये लिख लो सोनालिका जी आप भी। जी हो गया काम, अब 2:30 के बाद हमने कुछ करना नहीं, बात खत्म। ये आपका 50 रुपये हो गया, 15 15 वाला, अब छुट्टी करो। ठीक है गुप्ता जी, हो गया। जी 15 रुपए वाला सर ये मिलता लगभग इसी टाइम पे होगा, 1:30-2 बजे। हाँ 2 2 2:15 तक अगर ये मिलता है तो ठीक नहीं है। जर्नली जर्नली वैसे आपका एक्सपीरियंस क्या बोलता है, कितने बजे से मिलता है ये? एक्सपीरियंस यही है, एक्सपीरियंस तो यही है, और एक्सपीरियंस वही बात होती है ना कि जब हम रूटीन में, कई बार क्या होता है कि आदमी है ना ज्यादा कुछ मतलब वो हो जाता है ना, फिर वो अपने आप को ये समझता है यार मेरे को तो सब कुछ आता है, मेरे को क्या जरूरत है प्रैक्टिस करने की। वो प्रैक्टिस छोड़ देता है ना, तो धीरे धीरे है ना मार्केट में, ऐसा नहीं है कि एक चीज से मार्केट चलती है, बहुत सारी चीज एक साथ देख के अलाइन करके चलना होता है। अब वो चाहे मैं हूं, मैं अगर 15 दिन प्रैक्टिस नहीं करूंगा ना तो मैं भी कहीं ना कहीं मिसिंग करने लग जाऊंगा इस मार्केट चाहे मेरा कितना भी एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिस तो इसको कंटिन्यू ही रखना पड़ेगा इस ऑप्शन में अगर काम करना है तो। अब काफी चीजें अब काफी दिन हो गए हम क्लास व्लास ले नहीं रहे, इधर उधर के काम ज्यादा है तो मैं भी इतना प्रैक्टिस वैक्टिस करता नहीं। अब लाइव मार्केट में है ना मेरे को दिक्कत आने लगी, काफी चीजों मिसिंग होने लगी अब दिमाग से। तो अब मैं जैसे ये बात मैंने पहले आपको शुरू में जब मैंने आपको बताया था तब मैं पूरा पीक उस पे था एकदम से, जो होता है ना मतलब मेरी पूरी फुल प्रैक्टिस और फुल उस पे था।
तो मैंने उसी समय आपको बताया होगा कि 2:30 बजे के बाद हम नई ट्रेड नहीं डालेंगे। ये नियम लिखवाया था ना मैंने, हाँ प्लान कराया था सर, बिल्कुल। ये नियम लिखवाया था मैंने कि 2:30 बजे के बाद हम कोई न्यू ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, 2:30 बजे से बट पहले प्लान करेंगे। इसमें हमने ये भी लाइन ऐड करा था एक्सपायरी के दिन को छोड़ के। नहीं, वो एक्सपायरी को अंदर ही लाओ, इसमें एक्सपायरी गड़बड़ करती है हमारी 2:30 बजे के बाद। यही तो मैं बोल रही सर आपको, यही मैं बताना चाह रही हूँ कि ये गड़बड़ कब करती है, ये तब गड़बड़ करती है ना जब मार्केट, हम अगर कॉल उठा रहे हैं सपोज और रेजिस्टेंस का एक्सटेंशन लग चुका है, इस केस में ये गड़बड़ करेगी। ये तब हमें उठाना है ना जब टारगेट पेंडिंग हो। हम्म उस केस में ये लेकिन 15 50 या 60 जो भी हो ना कर जाती है। 2:30 बजे के बाद तो बिल्कुल ही ना करें। ठीक अब है। ये 2:40 पे आया है, ये 15 रुपए का प्रीमियम आज, और इस प्रीमियम ने है ना पूरे दिन का जो प्रॉफिट किया था 2 ट्रेड में, वो एक एक ये प्रीमियम खा गया 2.5। पूरे दिन बैठ के 2:40 पे आंखें फाड़ के हाँ, क्या बताया? हम्म हाँ, इसने कहा डेल्टा के अकॉर्डिंग वैल्यू लगाई आज पूरी। देखो, रेजिस्टेंस अगर 26,000 पे है और एक बार एक्सटेंशन उसकी लग चुकी और रेजिस्टेंस का सपोर्ट साइड से प्रेशर आ नहीं रहा है, तो वो दोबारा क्यों जाएगी लगाने? तो स्ट्राइक प्राइस ही तो गिरेगी। तो सिंपल है, वही तो ये करा है आज इसने। आज वही की तो करा मार्केट क्या है। थी, खुलते तो इसने एक्सटेंशन लगा दिया था ना रेजिस्टेंस का, और रेजिस्टेंस वेट टू टॉप सेम हुई ही नहीं, मार्केट थी ना। पे आई नहीं सपोर्ट। तो फिर क्यों जाएगी मार्केट ऊपर? अब तो स्ट्राइक प्राइस ही लगाएगी ना। हम्म तो बिल्कुल। लगाया था प्रॉपर वैल्यू, और नीचे भी इसने वहां पे है ना, वहां पे आपका प्रीमियम भी इक्वल हुआ होगा, ऐसी बात नहीं है। एक बार देखें आज की मार्केट 26,000 पे जब गई है, 26,000 पे जब गई है तब वहां प्रीमियम इक्वल हुआ होगा इसका, ऐसी बात नहीं है। नहीं नहीं, इतना टाइम नहीं है। अब जो है ना, आज अपन ने कितनी मार्केट कर ली, 1 2 3 कर ली, ठीक है। 3 मार्केट कर ली, एक मार्केट और करते हैं, 4 हो जाएंगी। फिर 1 2 3 4 कल करेंगे, फिर ये परसों कर लेंगे, फिर यहाँ से पकड़ेंगे कहीं से नीचे से। हम्म। कितने बजे आई है ये? 2 बजे के आसपास आई। 2 बजे। 2:05 5 टाइम है। ये प्रीमियम इक्वल हुआ होगा कहीं। सही है, दिखाऊं? बिल्कुल। और एक बार ही लगा चुके एक्सटेंशन, अब क्यों जाएगी दोबारा लगाने? सपोर्ट की शिफ्टिंग अगर 26,000 पे हो जाती, प्रेशर आता, तो फिर एक बात बनता। ये देखो, अब ये 28 हो गया, ये 23। अब इसका ऑर्डर लगा दो 20 का। भाई 93 पे खड़ी है, 20 का ऑर्डर लगा दो इसका। 20 का ऑर्डर लगाओ, ये कितने से ही मुड़ाओ। नहीं उठाएगा तो नहीं उठाएगा।
इसका सोनालिका जी आप अपने ब्रोकर में चेक करो कितना गया है बॉटम 26,000 का बॉटम 26,000 का प्रीमियम का बॉटम अच्छा पी का ठीक है ठीक है 20 रुपए लगाया कि नहीं इसने 20 रुपए लगाया सर, प्रॉपर 20 ये रुपए लगाया हुआ मेरे में 20 रुपए का उठाया है सर इसने। बिल्कुल 19 रुपए बिल्कुल 75 पैसे। हाँ 20 रुपए का लगाओ मैंने बताया ना सुखबीर जी। 19 और 75 1 बजे के आसपास रेजिस्टेंस के सामने वाला प्रीमियम 20 रुपए मिलता है ना तो वो 100 रुपए जाता ही जाता है। ये बिल्कुल बात यही को याद बात। रखना ये बात याद रखना इसको लिखो। आज इस प्रीमियम पे ध्यान क्यों नहीं था हमारा एक्चुअल में नहीं था आज इस प्रीमियम पे ध्यान। इस क्या लिखे हैं सर इसमें, क्या नोट डाले हैं? भाई मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे है ना तो या तो सपोर्ट के सामने वाला सपोर्ट पे मार्केट हो और सपोर्ट के सामने वाला 20 रुपए प्रीमियम मिल जाए या रेजिस्टेंस के सामने मार्केट हो और रेजिस्टेंस के सामने वाला 20 रुपए प्रीमियम मिल जाए वो 100 रुपए जाता है। 100 नहीं तो वो 3 गुना 4 गुना तो पक्का होता ही होता है। तो इसका मैक्स टॉप 80 का लगा होगा आज देख लेना एक बार 80 और 100 के बीच में देखो एक बार सोनालिका जी आप कितने का लगा इसका 1 बजे मतलब 2 बजे के बाद इसका टॉप क्या लगा है 80 और 100 के बीच का लगा होगा तो इसको 4 गुना करके प्रॉफिट दिया होगा इसने पक्का पक्का 4 से 5 गुना प्रॉफिट देता है 90 रुपए गया 90। हाँ तो बताया 80 और 100 के बीच में जाता है तो इसको 4 से 5 गुना प्रॉफिट देता है तो लास्ट में एंडिंग की कहाँ एंड इसका 80 पे बंद हुआ होगा एंड 90 पे बंद हुआ है सर ये। अच्छा बंद 90 पे टॉप भी 90 है इसका और टॉप भी 90 है। बस हाँ, तो तो ये सपोर्ट पे बंद होगा। 80 सपोर्ट 80 पे और बंद 100 होगा। हाँ 80 और 100 जाता है ये 1-2 बजे के आसपास देखो वही टाइम है ना 2:10 पे आया ना ये टारगेट हमारा मतलब टॉप और प्रीमियम 20 रुपए का मिला ना ये गजब है यार ये मिसिंग हो रही है आजकल मार्केट में लाइव मार्केट में इसको नोट करो और याद दिलाया करो लाइव मार्केट में किसी को ध्यान आए ना कोई चीज तो मैसेज कर दिया करो कम से कम फोन ना करो तो ताकि थोड़ा सा अलर्ट हो। अब ये हम जो 4 बंदे हैं ना ये इस चीज पे अलर्ट रहेंगे सारे। एक ग्रुप बनाता हूँ मैं अपने चारों का कल और उस ग्रुप में मैसेज डाल दिया मैं और 5वें बंदे तक ये बात हमारी कहीं जाए नहीं कि हम अलग से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है ठीक है सर। और उस ग्रुप में है ना किसी को भी कोई भी बात ध्यान में आए वो वही लिख के भेज दिया ताकि कोई मिसिंग ना हो क्योंकि अब काफी दिन हो गए मैं भी थोड़ा सा ढीला ढाला चल रहा हूँ तो मेरी ये प्रीमियम छूट गया आज मेरे से ऊपर ट्रेड अच्छा मतलब ये 1-2 बजे के आसपास इस कंडीशन में आएगा, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे ये मार्केट हो। ये 2 बजे ही आता है गुप्ता जी। अच्छा 2 बजे ही आता है। हाँ ये सीन 2 बजे ही बढ़ता है इसका प्रीमियम सीधा 20 का लगा दो आप ये उठाएगा 20 रुपए मतलब प्रॉपर 20 भी मत लगाओ उसमें है ना 20 रुपए 10 पैसे 20 रुपए 20 पैसे ऐसे लगा दिया करो। कई बार है ना प्रॉपर 20 को ही टच करके चला जाता है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता तो 20 रुपए 10 पैसे 20 रुपए 15 पैसे ऐसे लगा दिया करो। ये 80 और 100 के बीच में बंद होता है ये प्रीमियम जब भी ऐसा होता है। ये नोट करो आज की मार्केट का ये नोट कर लिया। चलो आज का मेरे ख्याल में आप क्लोज करें हो गया या और करें एक मार्केट। ठीक है सर रहने दो क्लोज कर दो सर कल कर लेंगे। अगर कंफर्ट हो तो कर लेते हैं एक मार्केट और। नहीं कंफर्ट है सर अब 9:30 तक तो कंफर्ट है अभी तो ऑफिस में ही।
चलो ठीक है, तुम एक और मार्केट कर नहीं वैसे लेते हैं। मंगलवार है कौन सर सी आज, कर ली थी आप? मंगलवार है सर, मार्केट आज बंद हो गया, रहने दो सर, पूरा मार्केट सुनसान बंद हो गया मतलब? सुनसान पड़ा हुआ है सर पूरा। आज सदर बंद रहता है ना सर हमारा, अच्छा अच्छा। मैं अकेला बैठा हुआ हूँ ऑफिस में। चलो ठीक है, फिर आप निकलो हम्म, और आज का यही करते हैं। कौन सी मार्केट कर ली थी आज हमने? आज हमने कर ली सर 23। 23, 23/9। कल करेंगे 30, ठीक है। ठीक है, ध्यान रखना। मैंने डेट डाल और रखी है। हम्म, ठीक है। टाइमिंग सर यही रहेगी 6 चलो, बजे। हाँ यही रख लेंगे। अब एक बार है ना 15-20 दिन लगातार प्रैक्टिस करते हैं, और फिर ये आप जो पोस्ट मार्केट रहेगी हमारी पर डे की, फिर उस हिसाब से आप करते रहेंगे। उसमें तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 15-20 मिनट में हो जाएगी। और अब तो सर टाइमिंग 6 बजे का ठीक है सर फिर, क्योंकि 4 घंटे तो चाहिए सर कम से कम, 3-4 घंटे। हाँ बिल्कुल, हम्म, ठीक है। फिर उसके बाद है ना अब वो जोन वोन निकालने वाली भी कार्रवाई करनी है आप लोगों ने। हम्म, काम बहुत है वो दिन, वो काम आप गुप्ता जी उसमें से वो करना आपने। अब बिल्कुल हम है सर। ना स्टॉक्स में भी जोन वोन निकालेंगे, तो उसमें 200-250 स्टॉक्स की लिस्ट बनाएंगे। तो 50-50 स्टॉक्स पकड़ने हैं सभी ने, और उस पर काम करना है अपने चारों ने। जी सर। उसमें भी अच्छी ट्रेड मिलती है। हम्म, बहुत बढ़िया ट्रेड मिलती है। और उसमें हम शुक्रवार को शाम को और सैटरडे को, हाँ उसमें 4-5 घंटे इकट्ठे बैठ के तो जोन लगा। आपने क्या करना है, जोन निकाल के जोन को वैलिडेट करके उस पे पूरा प्रॉपर एंट्री एग्जिट टारगेट का वो लगा के और अलर्ट लगा के छोड़ देना है बस। वो जहां भी आएगा अलर्ट आएगा, अलर्ट आते ही हमने काम कर लेना उसमें। ठीक है। सर अपने चलिए, बीच में, ओके। सर अपने हैं? बीच में सर एक एक लड़का है सर मेहनती, अगर उसको अगर लेना चाहो अपने साथ ले लो सर। कौन रवि, है? रवि शर्मा सर। रवि से आपकी बात होती है? 4-6 बार हुई है सर। कैसा बंदा है? मैं सर, एक तो वो प्रोफेशनल है पूरा, हम्म। प्रोफेशनल से मतलब आर्किटेक्ट आदमी है। हम्म। उसके बारे में जो मैंने पूरा पता किया, हम्म। वो कॉन्फिडेंशियल वाला आदमी है सर, वो वो गड़बड़। सुनील ने ज्वाइन करवा रखा है उसको। वो सुनील के माध्यम से ज्वाइनिंग है उसकी। जो सुनील के माध्यम से ज्वाइनिंग है ना अपनी कम्युनिटी में, मैं उन बंदों को ज्यादा रिस्पॉन्स दे नहीं रहा। अच्छा, ये ड्रॉबैक है सर उसका है। हाँ वो चाहे भले ही कितना भी सही हो कुछ भी हो, लेकिन मेरी अलर्ट पे है वो। हाँ वो तो फिर ठीक है सर, फिर वो आपका भी सोचना ठीक है सर। तो हम उस लेवल से थोड़ा अलर्ट रहेंगे ना, क्योंकि चीजें हमारी मेहनत और हमारी वो उन बंदों तक नहीं जाए ना जो चीटर टाइप हाँ बंदे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर, वो वहां से कहीं भी लीक हो सकता है सर मामला, अगर वो ज्वाइनिंग अगर उसने करवाई है तो। नहीं, फिर हम तो अपने इसमें जो अब अपना ग्रुप ये बनाएंगे तो इसमें तो हमारा ये ओपन ट्रेड चलेंगे। ओपन हम एक दूसरे से बात भी करेंगे। अब जो भी हम ट्रेड भी साथ मिलके कर सकते हैं लाइव मार्केट में, ये तो उस तरह का ग्रुप बना रहे ना अपन। बिल्कुल सर बिल्कुल। आप उसमें कोई इसमें कचरा आ इसमें गया तो हाँ गड़बड़ हो जाएगी ना। इसमें बिल्कुल सर, वो उसकी उस चीज की गारंटी नहीं ले सकते सर, बिल्कुल। हम्म। तो इसमें अगर कहीं कोई कचरा आ गया तो फिर वो मतलब कल ना रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग करके और फिर वो गड़बड़ देखो हो सर, इसमें इसमें अब हम है ना, देखो मैं आपकी एक बार 15 से 20 दिन प्रैक्टिस करा देता हूँ, फिर हम क्या करेंगे, चारों बंदे सुबह गूगल मीट पे लाइव आ जाएंगे हम्म, और पूरा डिस्कस करके ट्रेड उठाएंगे। हम्म, ठीक है। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, क्या होएगा कि आप लोग भी भाई 4 चीजें आपको ध्यान में आ गई, 4 मेरे को आ गई, 4
मतलब सुखबीर को आ गई 4 सोनालिका को आ गई, तो उसमें है ना फिर हमारे से कोई चीज मिस नहीं होएगी लाइव मार्केट में। बिल्कुल सर। हम डिस्कस करके प्रॉपर ढंग से काम कर सकते हैं। अब अकेला अकेला बंदा है ना, वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाती है, मेरे से भी हो जाती है। होती है सर, वो भले दिमाग ही इतना, चाहे, हाँ वो नहीं कर पाएगा ना, क्लिक नहीं कर पाया। आप कुछ चीजें आपको ध्यान है, कुछ चीजें हमें ध्यान है कि सर ऐसा आपने बता रखा है हमें। हाँ हाँ हाँ, वो डिस्कस हो जाए ना तुरंत तुरंत, तो वो चीजें एकदम से क्लियर हो जाए, फिर हम क्यों लेंगे रिस्क की ट्रेड, लेंगे ही नहीं हम। हमारी जीत पूरी, चाहे हमारी भले ही पूरी एक ट्रेड बनो पूरे दिन में, तो हम एक ट्रेड के लिए पूरे दिन बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ, कोई दिक्कत कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लेंगे। नहीं। बिल्कुल सर। नहीं नहीं, बिल्कुल समझ ये गए, अब समझ गए। और इसका डिस्कशन भी नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी, शेयर ना करो इस बात को। समझ गया सर, समझ गया, बिल्कुल। ठीक है। वो नहीं होगा सर, और आपने मुझे बहुत ऐसा कोई आप, बंदा दिख नहीं रहा हम्म, कि फेथफुली हो। फेथफुली सर इंसान भी ढूंढना बहुत मुश्किल है सर, सही कह रहे हो। बिल्कुल। अब फायदा तो उसका रहेगा, हमारे ग्रुप में आएगा, इस ग्रुप में आएगा, फायदा तो होना है उसका, लेकिन वो हमारे फेथ में तो होना कम से कम। सही बात है सर। कल ना वो कॉल टिप देने लग जाए, टेलीग्राम ग्रुप बना ले, फलान कर ले, ढिमकान कर ले, क्या पता क्या क्या सोच है लोगों की। हाँ सही है सर, करेगा फिर वो, ऐसा बंदा करता है ना, कोई भी अगर जेन्युइन नहीं हुआ तो। हाँ, रिकॉर्डिंग विकॉर्डिंग करके बेकार में शेयर वगैरह कर दे, बेकार में सेबी साबी का कोई चक्कर पड़ जाए, क्यों चक्कर में पड़े अपन। हाँ बिल्कुल सही है सर। तो इस पे है ना, आप एक बार प्रैक्टिस करो दबा के मेरे साथ मिलके। करता हूँ। कल का बेरिश ही लग रहा है, कल का तो एक बार देखें। एक्सपायरी के नेक्स्ट डे तो सर नहीं होती है ना शायद क्लियर, आपने बताया हाँ था ये ऐसा। बात भी सही है। एक बार देख लेते हैं। ये बात भी सही। सर ने वो बताया था, इसलिए मुझे यही ध्यान है, एक बार देख लीजिए नहीं, उसको। एक्सपायरी को सुखबीर है, एक्सपायरी वाले दिन है ना, ये सारा प्रीमियम का गेम रहता है लास्ट में, तो उसके हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हैं। तो अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ज्यादा रिलायबल नहीं है, ये कल मार्केट जब ओपन होएगी ना, तो उसके हिसाब से कहाँ मेन ओआई और वो चीजें बची हुई हैं, तो वो हिसाब देखेंगे। लेकिन अगर फिलहाल की आप बात करें, तो फिलहाल तो 180 मिलियन दिख रहा है 900 पे। अब ये कल खुलेगा ना मार्केट, तब पता चलेगा कि ये 180 मिलियन ही है कि ये 30 मिलियन है यहाँ पे। प्री मार्केट में कुछ हद तक होगा क्लियर। प्री मार्केट ओपन में हो जाएगा क्लियर, 9:07। तो इसमें गुप्ता जी, ये जो जोन वाला सिस्टम है ना, मैं बताऊं आपको, मेहनत करनी पड़ेगी इसमें पूरी, लेकिन इसमें हमारे को अच्छी अच्छी ट्रेड मिलती है, बड़े बड़े टारगेट मिलते हैं, और एक एक्स्ट्रा हमारा मतलब वो हो जाएगा इसके अंदर पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो। वो अलग ही अकाउंट रहेगा, अलग ही उसमें काम करेंगे उसके लिए, हम्म। वो वेल्थ बनेगी उधर से अलग से। और उसमें है ना, मैं आपको बताऊंगा कुछ चीजें, वो अगर हम अचीव कर लेते हैं ना कुछ दिनों में, तो फिर फंड वंड का अरेंजमेंट भी हो जाएगा, फंड भी अवेलेबल हो जाएगा। हम्म। आज सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल लेना भैया। नहीं, अगली मंथली एक्सपायरी कैसे है, कैसे? मंथली है, मंथली आ गई। अच्छा, मंथली एक्सपायरी में तो गड़बड़ है। मंथली एक्सपायरी को मंथली एक्सपायरी के हिसाब से करेंगे। आप कल क्या करेंगे पता है, आप सारी मंथली एक्सपायरी की प्रैक्टिस करेंगे कल। हम्म। नहीं, वो नहीं बन पाएगी सेंसेक्स बात। नहीं है ना, सेंसेक्स थोड़ी नहीं है इसमें। निफ्टी फिर निफ्टी बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी नहीं सर, तो हमने तो यही देखा था ना, कल जो हमने किया था ना,
इस बीच वैसे हम लोग एक दिन कर लेंगे बहुत सारी मंथली एक्सपायरी 3-4, बट हम्म, हमने हम्म, मंथली एक्सपायरी में यही देखा था कि पीसीआर काम नहीं कर रही थी, तो पीसीआर को तो ऐसे भी हम अवॉइड ही करके चल रहे हैं ना, तो हम बैलेंस और इम्बैलेंस पे ही ज्यादा काम कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही है। तो वो तो उस दिन फंडा लग रहा था। वैसे एक वीक का हाँ टाइम है, सही है, इस सही बीच है। में एक दिन ऐसा होगा तो सिर्फ मंथली मंथली कर लेंगे 3-4। हाँ 4-5 मंथली एक्सपायरी कर लेंगे, फिर उससे है ना थोड़ा सा अपडेट हो जाएंगे। अपन 2 दिन पहले कर लेंगे, ये हम्म एक्सपायरी आएगी ना 25 की, तो उससे 2 दिन पहले कर लेंगे, यानी कि सैटरडे संडे को कर लेंगे अपन। हम्म मंडे को भी कर लेंगे, 3 दिन कर लेंगे, सैटरडे संडे और मंडे। ठीक है, नहीं करेंगे, आप काम तो करेंगे, प्रॉपर काम करेंगे, ढंग से काम करेंगे। अब देखो ना, आज ये 4 गुना देगा, 20 रुपया प्रीमियम, ख्याल सर में ही नहीं, हमने इतने का इंतजार। अपन को क्या करना है सर, मेन तो एक्सपायरी ही करनी है। जर्नल हाँ जर्नल मार्केट से अपन को इतना लाभ नहीं होगा, जो एक्सपायरी से डबल डबल की ट्रेड मिलेंगी ना सर। डबल ट्रिपल मिल रही है ना, सही बात है, हाँ लेकिन इसकी थोड़ी सी और दबा के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हाँ, ताकि दबा हम के मिस्टेक प्रैक्टिस ना कर करने पाए। के बाद जब भी अपन लाइव बैठे करेंगे तो फिर अपने फंड को इसी से इरेज करके करोड़ों में पहुंचाएंगे सर, और उसी फंड को डाइवर्स बिल्कुल करके बिल्कुल। सर उसमें लगा देंगे पूरा स्टॉक में। हाँ 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 हाँ। बाकी दिनों में स्टॉक करे करेंगे और एक्सपायरी की अपनी प्रैक्टिस करे करेंगे। नहीं स्टॉक करने की जरूरत नहीं गुप्ता जी, हम्म उसमें है ना, उसमें मेहनत करनी है, खाली हमने जोन निकालना, वैलिडेशन करना उसका, बस इतनी मेहनत है। उसके बाद तो अलर्ट लगा के छोड़ देना, जैसे आएगा खाली ऑर्डर पंच करना है। फिर तो सर हमने उसको ये नहीं देखना कि ये कहाँ गई, कहाँ आई, कैसे गई कैसे गई, या तो एसएल जाएगा या टारगेट आएगा। और उसमें जो हम जोन वैलिडेशन करेंगे ना पूरा, सर उसमें जोन तो उसमें वैलिडेशन का हमारा बहुत। 80% का एक्यूरेसी मेंटेन होएगा, 1:5 मिनिमम है उसमें। सर मेरा कहने का मतलब वही है कि हम 3-4 घंटे 5 घंटे जो दिन में अपना समय निकलता है। नहीं नहीं, वो तो निफ्टी में एक ट्रेड तो पकड़ेंगे रोज, मजा आ रहा है नहीं नहीं, निफ्टी में एक से। ट्रेड पकड़ने के बाद अपना फिर उसमें आ जाएंगे ना। नहीं नहीं, किसी में नहीं आएंगे हम निफ्टी से, नहीं स्क्रीन पे निफ्टी चलेगी अपने, स्क्रीन पे स्टॉक चलेंगे ही नहीं। स्क्रीन पे तो स्टॉक का अलर्ट आएगा, मैं बताऊं आपको, अलर्ट आते हैं हमने ऑर्डर पंच करना है, बस बात। अच्छा, उसको पंच ऑर्डर करो, पंच टारगेट करने लगाओ। में 2 सेकंड लगते हैं, दो हम्म सेकंड लगती है ऑर्डर पंच करने में, बस। ऑर्डर पंच करके वो तो देखना ही नहीं, फिर ना उसकी स्क्रीन देखनी, ना कुछ भी, ना देखना उसका कुछ भी। और दिन में ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 अलर्ट आएंगे मुश्किल से, हम्म और हो सकता है कभी कभी ना भी आए, तो वो 3-4 अलर्ट आएंगे, और वो भी 12:30 बजे से पहले आएंगे तो ये ऑर्डर पंच करना है, 12:30 बजे के बाद अलर्ट आएंगे तो ऑर्डर भी पंच नहीं करना हमने। हम्म सर तो वो रोज थोड़ी ना आते होंगे, रोज आते हैं क्या? वो किसी तो ना अब किसी रोज आ जाएंगे वो एक दो। हमारे उस पे डिपेंड है ना कि हम अपने शोरूम में कितने प्रोडक्ट रखते हैं। अगर हम खाली एक ही प्रोडक्ट के विक्रेता हैं तो ग्राहक तो कम आएंगे ना। अगर हजारों प्रोडक्ट हैं तो कोई ना कोई ग्राहक किसी ना किसी प्रोडक्ट का तो आता ही रहेगा। बात वो है तो कि इसलिए अगर सीजन होती है तो उसी के प्रोडक्ट उसी के कस्टमर आते हैं ना, वही वाली बात है कि मार्केट अगर बेरिश है तो बहुत सारे स्टॉक की बेरिश हम्म, कंफर्मेशन आएगी एक साथ, बुलिश है तो बहुत सारे स्टॉक की बुलिश नहीं आएगी। यही होता है नहीं ना नहीं नहीं आप। नहीं, ऐसे ऐसे नहीं होएगा। मार्केट अच्छा, बेरिश है ना, तो उसमें अपने को बाय की ट्रेड मिलेंगी उसमें। वो नहीं जोन नहीं, में तो हाँ तभी सही है आएगी ना सही है। जब हाँ बेरिश सही है। है। मेरे कहने का मतलब है कि एक बार में उसी टाइम पीरियड में आएगी ना सारी की सारी जोन्स, थोड़ा आगे पीछे, एक दिन 2 दिन आगे पीछे। नहीं नहीं, वो हाँ तो हाँ वो हाँ वो हाँ। रोटेशन में आती रहेंगी, वो तो जिस स्टॉक का जिस तरीके से रोटेशन चल रहा होगा ना। सोने लगा जी, इसमें ये भी तो नहीं होता ना कि सारे सेक्टर बुलिश बेरिश नहीं होते। भाई कोई सेक्टर बुलिश चल रहा है, कोई सेक्टर बेरिश चल रहा है, तभी तो निफ्टी ऊपर नीचे हो रही है ना। हाँ ये भी सही है, सही बोला आपने। अगर सारे सेक्टर बुलिश हो तो फिर निफ्टी नीचे क्यों आएगी, ये सही है। और सारे सेक्टर बेरिश हो तो निफ्टी ऊपर क्यों जाएगी। अब एक सेक्टर चल रहा है, वो हो सकता है 2 महीने चले, फिर उसके बाद दूसरा सेक्टर चल रहा है बॉटम की तरफ, एक सेक्टर चल रहा है टॉप की तरफ। अब वो उस सेक्टर के स्टॉक तो सारे बॉटम पे आ गए, उसके टॉप पे चले गए। अब उनका जब रिवर्सल होएगा तो वो उसी हिसाब से होएगा ना, तो वो आते रहते हैं वो।
अलर्ट आते रहते हैं उसमें। उसमें हमने है ना सभी सेक्टर के सभी स्टॉक्स पे काम करना पड़ेगा। तो कब कौन सा सेक्टर बुलिश में है, कब कौन सा बेरिश में है, तो वो बुलिश वाले भी आते रहेंगे, बेरिश वाले भी आते रहेंगे, कंसोलिडेशन वाले भी आते रहेंगे, वो तो आते रहेंगे। अगर ढंग से मेहनत कर दी जाए ना तो इसमें 300-400 स्टॉक का अगर लिस्ट बन जाए ना पूरी, तो लगभग 1-2 ट्रेड डेली की संभावना भी बन जाती है इसमें। कर लेंगे सर मेहनत बहुत है मेहनत। उसमें। मेहनत तो कर लेंगे सर। जब कब इसी में जब मेहनत पूरा खपाना है अपने आप को तो इसी में खपा देंगे सर। वेल्थ। हम्म हम्म हम्म। वो इसलिए कि हमारी प्रैक्टिस नहीं है उस लेवल की। अब ये हमेशा 20 रुपए का 2 बजे चला हुआ टॉप से चला हुआ 20 रुपए का प्रीमियम एक्सपायरी वाले दिन 50 बार हमने ऐसा देख लिया ना कि ये 100 ही होता है, 90 ही होता है, 80 ही होता है, तो हम कभी ना निकले 40 पे। कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस नहीं है ना। इमोशन भी तभी तक काम करते हैं जब तक प्रैक्टिस में कमी है। नहीं फिर इसमें भी तो हम अपना वो लगा देंगे ना, सीधा टारगेट ही लगा देंगे, हम क्यों बीच में फिर इसको देखेंगे। प्रैक्टिस में बार बार वही चीज हमारे को होती हुई दिखाई दे रही है तो हम वो वही टारगेट लगा देंगे ना। प्रैक्टिस इसमें अधूरी है इसमें अपनी की बहुत इसमें ज्यादा। सुखवीर जी एक 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 रीजन ये भी रहता है ना कि अपन अपन की प्रैक्टिस भी कम है और प्लस अपन अकेले अकेले काम कर रहे हैं तो 20 के 40 लेने के बाद फिर भरोसा नहीं रहता ना अपन को। हम्म नहीं कई बार वो 20 का 40 दे के फिर वापस 15 भी तो चला जाता है ना, वो चीज भी तो नहीं है ना अभी हम्म क्लियर कि वो हम्म। कब ऐसा करता है। हाँ बिल्कुल सही बात है सर। अब वो क्लियर हो जाएगी, 5-7-10 मार्केट उस तरह के सामने से गुजर जाएंगी वो हमेशा। अब जैसे हमारी प्रैक्टिस चल रही है 2 दिन से, तो उसमें एक एक चीज क्लियर हो रही है ना, अब दोबारा और हम पीछे से उठाएंगे प्रैक्टिस को, हम्म। उनमें फिर ये चीज रिपीट होती हुई दिखाई देंगी आपको। वो मतलब पुट के लिए, हाँ वो समझ गया, ठीक है, हाँ वो प्रॉपर वैल्यू नहीं लगाई ना। हम्म हम्म हम्म। हाँ सही है। वो तो लाइव मार्केट में सबका ही दिमाग काम करेगा ना। भाई देखो हम्म कोई भी मैं हूं या आप हो या सर हो, सर ने कई के ट्रेड यहाँ से उठाओ और हमको हम्म हल्का सा भी अगर उसमें डाउट लग रहा है तो हम सर से बोल सकते हैं कि सर हमको ये डाउट लग रहा है, तो सर भी उस चीज को हम्म। तुरंत चेक कर लेंगे ना। बिल्कुल। हाँ वो मेरे ख्याल में ना हो उस समय, हाँ और मैं बोल दूं उठा लो। उस समय सर के ख्याल में ना हो वो हमारे ख्याल में आ गई। बिल्कुल, और मैं बोल दूं उठा लो, आप उसको उठा लो, हम्म। और फिर उसके बाद वो ख्याल में आए तब तक तो लॉस हो जाए। हाँ बाकी एक बात बताऊं गुप्ता जी, सुखबीर की 2-3 स्ट्रेटजी पे, मतलब अपने डाटा की जो 2-3 स्ट्रेटजी है ना, हम्म उन पे बहुत ज्यादा मतलब तगड़ी प्रैक्टिस है इसकी। हम्म इसने एक बार मेरे को बताया कि 40 रुपए का प्रीमियम 2 बार अगर 50 हो गया ना तो सर वो बाद में है ना 25, 30, 15 तक जाता है, और कई बार तो वो जीरो ही हो जाता है। हम्म। और फिर बाद में मैंने उसकी वो बैक टेस्टिंग और वो की ना, तो उस हिसाब से वो चीजें बिल्कुल परफेक्ट निकली इनकी। तो
प्रैक्टिस के दौरान इन्होंने इस चीज पे मतलब ये कॉन्फिडेंस हुए। हम्म हम्म। चलो सही है, अल्टीमेट गोल तो हमारा पैसा ही कमाना है। हम्म। नहीं हमने सुखबीर 15 दिन में है ना, मैं इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा आप लोगों की कि आपकी सारी कंफर्टेबिलिटी ओके हो जाएगी। लेकिन वही बात है कि साथ रहेंगे तो मिसिंग ना होएगी वो लाइव मार्केट में। बस जब तक आप मेरे साथ कंफर्ट नहीं होंगे होगे ना, तब तक मैं लाइव मार्केट में आप लोगों के साथ भी कंफर्ट नहीं हो पाऊंगा। सही बात है सर, हम कुछ अलग सोचेंगे, आप कुछ अलग सोचोगे। हम्म हम्म। तो मैं लाइव मार्केट से पहले आपकी प्रैक्टिस इतनी करा देना चाहता हूँ ताकि हमारी सोच बिल्कुल एक दिशा में हो जाए, उसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। बिल्कुल सर। फिर उसके बाद जो मिसिंग वाली बात है ना, सोच एक दिशा की हो लेकिन उस सोच में भी तो कई बार मिसिंग हो जाती है ना मौके पे। हम्म। तो वो मिसिंग खत्म हो जाएगी फिर उसके बाद। लेकिन सबसे पहले सोच एक होना जरूरी है। हम हमारा नजरिया एक होना चाहिए बिल्कुल मार्केट को देखने का। कोई बात नहीं सर। चलो ठीक है फिर, ओके, गुड नाइट। ठीक सर। ठीक है।